भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों की कीर्ति और उनकी महिमा तो देवता भी गाते हैं। भागवत जी के पंचम स्कंद के 19वें अध्याय में आया है, अहो ममीषाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषाम स्विद्युत स्वयं हरिः यैर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवौपइकं स्पृहाहिनः। देवता भी भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों की इस प्रकार महिमा गाते हैं। कहते हैं, क्या हो, जिन जीवों ने भारतवर्ष में भगवान की सेवा के लिए मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? क्या कहा? अहो ममीषाम किम कार्य शोभनम, ऐसा कौन सा कर्म किया कि उन्हें भारतवर्ष में जन्म प्राप्त हुआ है? अथवा इन पर मुझे तो लगता है कि स्वयं श्री हरि ही प्रसन्न हो गए हैं, तभी इन्हें भारतवर्ष में जन्म मिला है। इस परम सौभाग्य के लिए तो निरंतर हम भी तरसते रहते हैं। यैर जन्म लब्धम शृणु भारताजिरे, हम भी तरसते और तड़पते रहते हैं। किम दुष्कर्णैर क्रतुभिस्तपो व्रतैः दानादिभिर्वा द्विजयेन फाल्गुना न यत्र नारायण पाद पंकजम। कहा कि हमें बड़े कठोर यज्ञ, तप, व्रत और दानादि करके जो यह तुच्छ स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ है, इससे क्या लाभ? यहां तो इंद्रियों के भोगों की अधिकता के कारण स्मृति शक्ति क्षण जाती है। अतः कभी श्री नारायण के चरण कमलों की स्मृति भी नहीं होती है। हाँ, और कहा कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो वरम। कहा कि यह स्वर्ग तो क्या, जहां के निवासियों की एक एक कल्प की आयु होती है, किंतु जहां से फिर संसार चक्र में लौटना पड़ता है, उन ब्रह्मलोक आदि की अपेक्षा भी भारत भूमि में थोड़े आयु वाले होकर जन्म लेना ज्यादा अच्छा है। हाँ, ब्रह्मलोक जैसे लोक को प्राप्त होकर के एक एक कल्प की भांति उम्र हो जाए, ऐसे स्थान से अच्छा कि कम उम्र लेकर के भारतवर्ष में हमारा जन्म हो जाए, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष एक क्षण में ही अपने इस मृत शरीर से किए हुए संपूर्ण कर्म श्री भगवान को अर्पण करके उनका अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। अभय पद प्राप्त कर लेते हैं। और कहा न यत्र वैकुंठ कथा सुधाम पगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। हाँ, जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं है, वे देवता क्या कहते हैं कि जहां भगवत कथा की अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहां उसके उद्गम स्थान भगवत भक्त साधु जन नहीं निवास करते, और जहां नृत्य गीत आदि के साथ बड़े बड़े समारोह से भगवान यज्ञ पुरुष की पूजा अर्चा नहीं होती है, वह चाहे ब्रह्मलोक ही क्यों ना हो, उसका सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा देवताओं ने हमारे भारतवर्ष की महिमा का बखान करते हुए कहा है। और कहा प्राप्ता नृजातिम
तुह ये च जंतवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम। कहा कि जिन जीवों ने इस भारतवर्ष में ज्ञान यानी कि विवेक बुद्धि, ज्ञान किसे कहते हैं? तो विवेक युक्त बुद्धि को ही ज्ञान कहते हैं। तदनुकूल कर्म तथा उस कर्म के उपयोग से द्रव्यादि सामग्री से संपन्न मनुष्य जन्म पाया है, वे यदि आवागमन के चक्र से निकलने का प्रयत्न नहीं करते तो व्याध की फांसी से छूट कर भी फलादि के लोभ से उसी वृक्ष पर विहार करने वाले वनवासी पक्षियों के समान फिर बंधन में पड़ जाते हैं। इसीलिए यदि भारतवर्ष में जन्म मिला है तो इस कर्म बंधन से छूट करके हमारे प्रभु का लोक प्राप्त हो जाए, प्रभु का धाम प्राप्त हो जाए, प्रभु प्राप्त हो जाए, इस प्रकार का साधन करना चाहिए। हाँ, और कहा यही साधया बर्हिषि भाग सोहवीर निरूप्तमेष्ठम विधि मंत्र वस्तुतः। कहा कि अहो, इन भारतवासियों का कैसा सौभाग्य है जब ये यज्ञ में भिन्न भिन्न देवताओं के उद्देश्य से अलग अलग भाग रखकर विधि मंत्र और द्रव्यादि के योग से श्रद्धा पूर्वक उन्हें हवि प्रदान करते हैं। तब इस प्रकार इंद्रादि भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाने पर संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करने वाले स्वयं पूर्ण काम श्री हरि ही प्रसन्न होकर उस हवि को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। यह ठीक है कि भगवान सकाम पुरुषों के मांगने पर उन्हें अभिष्ट पदार्थ देते हैं, किंतु यह भगवान का वास्तविक दान नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जो लोग सकाम यज्ञ करके और भगवान से किसी पदार्थ को मांगते हैं और भगवान उन्हें दे भी देते हैं, ये भगवान की वास्तविक कृपा नहीं है, क्योंकि उन वस्तुओं को पा लेने पर भी मनुष्य के मन में पुनः कामनाएं होती ही रहती हैं। इसके विपरीत जो उनका निष्काम भाव से भजन करते हैं उन्हें तो वे साक्षात अपने चरण कमल ही दे देते हैं, जो अन्य समस्त इच्छाओं को समाप्त कर देने वाला है। मेरे प्यारे, देवता बार बार भारतवर्ष में जन्मे हुए लोगों की महिमा गाते हुए कहते हैं, यद्यत्र नः स्वर्ग सुखावशेषितम् स्विष्टस्य सुक्तस्य कृतस्य शोभनम्। कहते हैं कि अतः अब तक स्वर्ग सुख भोग लेने के बाद हमारे पूर्वकृत यज्ञ, प्रवचन और शुभ कर्मों से यदि कुछ भी पुण्य बचा हो तो उसके प्रभाव से हमें इस भारतवर्ष में भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म मिले, क्योंकि श्री हरि अपना भजन करने वाले का सब प्रकार से कल्याण करते हैं। इस प्रकार से देवताओं की भी यही कामना होती है कि भगवान की स्मृति से युक्त मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हो, क्योंकि जो मनुष्य योनि में संभव है प्यारे, वो स्वर्ग के सुख में रह करके भी संभव नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य योनि हमेशा वंदनीय है।